हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मेटल में। तो गाइस हम लेकर आ गए हैं नई वीडियो विंड ब्रेकन सीजन 2 एपिसोड 6। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और गाइस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया कि सकुरा की लाइफ नॉर्मल हो रही थी, वो दोस्तों को समझ रहा था, सारी चीज़ें सही से कर रहा था। तभी सुबाकू की एंट्री होती है उसकी लाइफ में, जो कि लड़का होने के बावजूद लड़की जैसा दिखता है। तो उसके पास्ट के बारे में गाइस इस वीडियो में बताया जाएगा। और उसके बारे में दिखाया जाता है कि उसको चमकने वाली चीज़ें पसंद है, उसको क्या क्या चीज़ें पसंद है। ये सारी चीज़ें मुझे बताना अच्छा लगता था, लेकिन अब मैं नहीं बताती हूँ। और ये सारे मिलके डेट के लिए जा रहे होते हैं। यस गाइस, बिल्कुल ये सभी लोग डेट पे जा रहे होते हैं। सुओ, सकुरा और नीरे और सुबाकू, ये चारों लोग डेट पर जा रहे होते हैं। तभी सकुरा बोल देता है कि 4 लोगों की कौन सी डेट होती है। तभी सुबाकू कहता है क्या तुम्हें मुझे मेरे साथ अकेले जाना है। इसी चीज़ से सकुरा और भी ज़्यादा शर्माने लग जाता है। तभी सुओ कहता है कि तुम्हें चलो कम से कम ये तो पता है कि डेट होती क्या है। यहाँ पे सकुरा का मुंह पूरी तरीके से लाल हो चुका होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा शर्माने लग जाता है। और तभी नीरे पूछता है सुबाकू से कि हम लोग सही में जा कहाँ रहे हैं। तभी सुबाकू बताता है कि हम एक बूढ़े आदमी के पास जा रहे हैं जिसका नाम ईटो है। वो उसकी वाइफ मर चुकी है, जिसके कारण वो अब अकेले रहने लग गए हैं, अपसेट रहते हैं हमेशा, और वो थोड़े डिप्रेस में रहते हैं। इसीलिए मैं अपने नए नए दोस्तों को या पुराने दोस्तों को वहाँ पे लेके जाता रहता हूँ। इससे उनका मनोरंजन होता रहता है और उनका थोड़ा मन लग जाता है और थोड़ा खुश रहते हैं फिर। इसीलिए आज मैं तुम सबको लेके जा रहा हूँ। तभी सुओ पूछता है कि हमें वहाँ जाके करना क्या होगा। तभी सुबाकू कहता है कि हमें जाके वहाँ पे सिर्फ उनकी मदद करनी है और उनसे बातें करनी है। और वो लोग घर पहुँच जाते हैं और सुबाकू को देखकर वो बूढ़ा आदमी खुश हो जाता है। जब वो इन तीनों को देखता है तो उसमें नीरे के बालों की और सुओ के ईयरिंग्स की तारीफ़ करता है। और जब वो सकुरा को देखता है तो उसकी आंखों की तारीफ़ करते हुए कहता है कि मुझे अपनी जवानी के एक टाइम याद आया जब हम दोनों मेरी बीवी और मैं एक सनसेट पे थे। और सकुरा इस कहानी को सुनकर ब्लश करने लग जाता है। और तभी सभी लोग अंदर चले जाते हैं, उस बूढ़े आदमी की मदद करने लगते हैं। लेकिन यहाँ सकुरा को कोई काम ही नहीं हो रहा मिल रहा होता है। तभी वो डेस्परेट होने लग जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी सकुरा को डोरा केक्स देता है, कहता है कि इसको पीछे वाले रूम में रख दो। लेकिन सकुरा यहाँ पे गलती से एक दूसरे रूम में घुस जाता है, जो कि एक फैशनेबल कपड़ों की जगह होती है, जिसके कपड़े कई सालों से धुले नहीं हैं। तभी इसके बाद ये सभी लोग चाय पीने के लिए इकट्ठा होते हैं। तभी सुबाकू उस बूढ़े आदमी को भी लाइन मारने लग जाता है और वो बूढ़ा आदमी को बोलता है कि आप पहले जैसे ही तैयार हो जाइए। जिसे सुनकर नीरे और सुओ भी खुश हो जाता है और सकुरा को भी ये चीज़ समझ आ जाती है कि वहाँ पर इतने सारे कपड़े कर क्या रहे हैं। तभी वो अपनी बीवी और अपनी कहानी सुनाने लग जाता है। और जैसे ही कहानी ख़त्म हो जाती है तो ये सारे लोग अब जाने लगते हैं। और जाते वक्त वो बूढ़ा आदमी सकुरा को कहता है कि तुम्हारे कारण ही मुझे अपनी बीवी की याद आई आज। और वो बूढ़ा आदमी सकुरा को थैंक यू बोलता है और फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी नीरे बोलता है कि अब वो बूढ़ा आदमी सही से रहने लगेगा। लेकिन उसके बाद जब सुबाकू बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो आज भी कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं और उनको कुछ ना कुछ है जो अभी भी सता रही है, और मैं इस चीज़ को पता करके उसको सही करके रहूँगा। क्या सुओ बोलता है कि तुम इतना सब कुछ क्यों कर रही हो इसके लिए। तभी सुबाकू बताता है कि ये इनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, क्योंकि इन्होंने मुझे वैसे ही चुना जैसा मैं हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है सुबाकू के पास्ट के बारे में। सुबाकू को पसंदीदा चमकती हुई चीज़ें बहुत पसंद थी। उसको लड़कियों के साथ रहना पसंद था, जिस कारण से उसके दोस्त भी उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते रहते थे, क्योंकि वो लड़कियों जैसी हरकतें करता था। और जैसे ही सुबाकू ये सारी चीज़ें सुनकर घर जा रहा होता है तो उसे एक चीज़ मिलती है, एक इयररिंग्स मिलती है जो उस बूढ़े आदमी की होती है। और जब सुबाकू उस बूढ़े आदमी को देखता है तो उसको पिंक शर्ट में देख के उसको थोड़ा अच्छा लगता है। उसने ये शर्माने लगता से करा है कि लड़के तो पिंक शर्ट पहनते ही नहीं है, लेकिन ये बूढ़ा आदमी तो पिंक शर्ट पहन रहा है। और फिर इसके बाद सुबाकू को वो बूढ़ा आदमी अपने घर ले जाता है, अपनी बीवी से मिलाता है। और जैसे ही वो अपनी बीवी को दिखाता है तो वो इस चीज़ को देख के ब्लश करने लग जाता है कि ड्रेस को देखकर ये एकदम हिल जाता है पूरी तरीके से, क्योंकि वो ड्रेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। और वो इस चीज़ की तारीफ़ भी करता है, जिसको सुनकर
वो बूढ़ा आदमी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सुबाकू को रोज़ बुलाते हैं नए नए आउटफिट देखने के लिए। तो सुबाकू रोज डेली अब उनके घर जाने लग जाता है, इन दोनों से मिलने लग जाता है। लेकिन एक दिन सुबाकू जब उनके घर जाता है तो वहाँ पे बूढ़े आदमी की एक लिपस्टिक होती है जिसको देखकर सुबाकू को अच्छा लगता है और सुबाकू उस लिपस्टिक को उठा के अपने होठों पे लगाने लग जाता है। तभी अचानक से भी सोचता है कि मैं लड़का हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ। तभी उस बूढ़े आदमी की बीवी आ जाती है और वो उसकी मदद करती है लिपस्टिक को लगवाने में। और वो बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी सुबाकू की तारीफ़ करते हैं कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो लड़का होने के बावजूद, जिसको सुनकर सुबाकू रोने लग जाता है एकदम से पूरी तरीके से, वो आंसू से भर जाता है गाइस। तभी वो बूढ़ा आदमी उसको समझाता है कि हाई हील बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी कि लोग युद्ध के टाइम पर घोड़ों पे से नीचे ना गिरे। कौन सी चीज़ किसके लिए बनाई गई है ये आज तक डिफ़ाइन नहीं करा गया है। जो चीज़ जिसको पसंद आई वो चीज़ उसकी बन गई। इसीलिए तुम्हें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये तुम्हारे लिए है या नहीं है। और सुबाकू बताता है कि मैं जैसा था उन्होंने उस चीज़ को अपनाया और मेरा साथ दिया, मेरे अकेलेपन को दूर करा, इसीलिए मुझे वो पसंद है और इसीलिए मैं आज उनके साथ हूँ। तो ये सारी चीज़ें सुन के नीरे रोने लग जाता है, सब इमोशनल हो जाते हैं। तभी नीरे कहता है कि मैं, सकुरा और सुओ हम तीनों तुम्हारा साथ देंगे इस चीज़ में। तभी सकुरा कहता है कि हम उस आदमी से कब मिलने जा रहे हैं, और जिसको सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और वो सभी लोग अगले दिन फिर दोबारा जाते हैं। और वो बूढ़ा आदमी वहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ दिखाने लग जाता है, एल्बम दिखाने लग जाता है। सभी लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि बूढ़े आदमी को किससे दिक्कत है। वो बूढ़ा आदमी एक फ़ोटो दिखाता है जिसको देखकर सकुरा एकदम से हिल जाता है और वो ब्लश करने लग जाता है। तभी सुबाकू उसको देखता है और सुबाकू उससे पूछता है कि इस फ़ोटो में ऐसा कौन सा रोमांटिक सीन तुम्हें दिखाई दिया जिसके कारण तुम इतना ज़्यादा ब्लश हो रहे हो। और वो बार बार उससे पूछते हैं सकुरा से कि तुम्हें ऐसा क्या पता चला, ऐसा क्या पता चला। तभी सकुरा बताता है कि इस फ़ोटो को देखने के बाद मुझे ऐसा समझ आया, मतलब कि गाइस जैसे सुबाकू उमे मिया के साथ खड़ी होती है, जैसा लगता है वो फील होता है, ऐसे ही ये दोनों पति पत्नी भी वैसे फील करा रहे हैं मुझे। जिसको सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी रोने लग जाता है, इमोशनल हो जाता है कि उस बूढ़े आदमी को इसी का जवाब चाहिए था, क्या उसकी बीवी उसके साथ खुश थी या नहीं। और ये जवाब उसको मिल चुका है गाइस, क्योंकि सकुरा को ये चीज़ अच्छे से पता चल जाती है और उसे वो पता चल चुका था कि इस बूढ़े आदमी की बीवी उसके साथ खुश थी, क्योंकि उसकी और उसकी बीवी की अरेंज मैरिज थी और उसकी बीवी भी ज़्यादा नहीं बोलती थी, जिस वजह से उसे कुछ नहीं पता कि उसकी बीवी उसके साथ खुश थी या नहीं। और मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए मैं इस चीज़ को नहीं जान पा रहा। लेकिन साकुरा ने ये चीज़ अच्छे से समझ ली और मुझे बताई, मुझे पता चली, इसलिए आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और ये एपिसोड गाइस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। तो गाइस गुड बाय।